हाँ, बताइए आप अपना परिचय बताइए कि कहाँ से आए हैं और आज आपका क्या प्रोग्राम था? जी, नाम क्या है? मैं कवि जयप्रकाश रावत, जेपी रावत के नाम से मैं अपनी साहित्यिक रचनाएँ लिखता हूँ। आज मैं नोएडा से मैं खुद जो है नोएडा का संस्कार भारती का विभाग संयोजक हूँ, नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर का। और आज श्री राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या आने का अवसर मिला मुझे। और दर्शन करते हुए जो अनुभूतियाँ हुई वो अद्भुत थीं। और अनेक विचार मेरे मन में उठे, क्योंकि पहले भी मैं एक बार आया था, तब मैंने रामलला को टेंट के अंदर देखा था, तब बड़ा दुख हुआ था। लेकिन आज जब रामलला के दर्शन किए तो मैं एक बदलती हुई अयोध्या को देख रहा हूँ। और सारा परिवेश कितना राममय हो चुका है, ये हैरानी हैरानी करने वाला है कि जहाँ एक जन सैलाब राम जी के दर्शन में सिर्फ राम ही राम, राम ही राम, ये आवाज़ अच्छा चारों ये तरफ से आ बताइए रही 598 साल तक प्रभु श्री राम है। कभी मुकदमों में उलझे रहे, कभी राजनीतिक गलियारों में रहे, कभी उनके लिए कभी सरजू जी लाल भी हुई। जी, तो क्या कभी आपके बाबा दादा भी, आप लोग भी छोटे-छोटे रहे होंगे 1990 1990 का और 91 की घटना भी सुना है आप लोगों ने देखा था। तो क्या उस सबसे आप ये सोच रहे थे क्या कभी वास्तव में प्रभु श्री राम लला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में टेंट से निकलकर वापस यहाँ पे आएँगे? ये हमारे अंदर, मेरे अंदर, हमारे परिवार के अंदर और जितने मेरे मित्र हैं सबके अंदर मैंने विश्वास तो देखा था। लेकिन पता नहीं क्या व्यवस्था थी कि इतने सालों तक रामलला को अदालतों में और इन तमाम चीज़ों में देश की आज़ादी के बाद भी इतना अलग रहना पड़ा और टेंट के अंदर रहना पड़ा। ये बड़े अफसोस की बात थी। और जो मेरी पीड़ा थी और मेरे अपने मित्रों की, मेरे परिवार वालों की, सभी के अंदर वो पीड़ा मैंने देखी। लेकिन अब जब रामलला को अपने दिव्य मंदिर में देखा तो आत्मा प्रसन्न हो गई और मन बहुत गदगद हुआ। जहाँ एक तरफ राम मंदिर निर्माण से लाखों श्रद्धालुओं का प्रतिदिन जी, आवाजाही रामनगरी में बना हुआ है जी, और ये लगातार बना रहेगा। तो क्या इससे जहाँ एक तरफ धार्मिक धार्मिक परंपरा बढ़ रही है, क्या इससे यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार और आर्थिक जो है विकास की तरफ रामनगरी बढ़ेगी? मुझे जो लगता है केवल भारत से ही नहीं, विश्व भर से जो जो सनातन धर्मी हैं वो तो खैर विश्व भर से आएंगे ही आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा आभास होता है कि इस दिव्य नगरी को देखने के लिए, रामलला के दर्शन के लिए विश्व के अनेक लोग आएंगे। और ये भौगोलिक सीमाओं से बाहर की बात है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में रोजगार के हिसाब से या आध्यात्मिक हिसाब से देश की राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या बनने जा रही है। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। और क्योंकि जहाँ सनातन है वहाँ राम के अलावा है ही क्या। राम तो प्राण है। और ये बात हमारे पूरे विश्व में फैले हुए सनातन धर्म में भी जानते हैं। और राम के जो आदर्श है वो ऐसे आदर्श है जो संपूर्ण मानवता के लिए है। तो मुझे इसका प्रभाव पूर्ण विश्व पर दिखाई पड़ता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले समय में प्रशासन को बहुत सावधानी की जरूरत है कि यहाँ पे इतनी व्यवस्थाएं बनाई जाए कि विश्व का जन सैलाब यहाँ उमड़ेगा। इसमें मुझे कोई दो राय, अच्छा, कोई एक शक। चीज़ ये बताइए कि जैसे आपको सांस्कृतिक प्रभारी नोएडा का दायित्व मंत्रालय द्वारा सौंपा गया है, तो इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर का? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस से पहले संपूर्ण प्रदेश में दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए कला, चाहे हमारे नृत्य कला से संबंधित लोग हों, गायन कला से संबंधित लोग हों, नाटक से संबंधित लोग हों, तमाम कलाओं के लोगों को इकट्ठा किया गया और उनसे उनको उनकी प्रतियोगिता कराई गई। जिसमें जिला गौतम बुद्ध नगर के लिए मैंने, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे उसके लिए ऑथराइज किया, मतलब मुझे पर्यवेक्षक बनाया था, तो मैंने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया था। संस्कार भारती के अपने सारे कलाकारों को भी जोड़ा था। और वो प्रतियोगिता
फिर राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी, जिसमें हमारे भी कुछ कई लोग पार्टिसिपेंट हमारे जिले से भी आए थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी कि आपके सामने इन्होंने केसी श्रीवास्तव जी हैं, जी जो कि इनकी जितनी भी तारीफ किया जाए कम ही है, क्योंकि इन्होंने जो है अयोध्या नगर में, अयोध्या धाम छोड़ दीजिए, अयोध्या नगर में पहले इनके पिताजी ने, बाबू राघव प्रसाद श्रीवास्तव जी ने बीड़ा उठाया, और इन्होंने उनके बाद भी उस जिस सपने को देखा था, आज ये लगभग लगभग पूरा कर रहे। भगवान चित्रकूट मंदिर का लगभग लगभग निर्माण हो चुका है और कुछ ही बाकी है। जिस तरीके से भगवान, आप कहे कि प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण क्या है, आप गए वहाँ पे क्या देखा? प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, रामलला विराजमान हो गए हैं, थोड़ा बहुत कार्य बाकी है, वो भी एक तरले का। अभी परसों मीटिंग हुई, वो भी अप्रैल में अगले साल पूरा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे चित्रकूट महाराज जी विराजमान है, भोले बाबा का भी होगा। तो ये इतना अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, ये और इनकी टीम, बाबू केसी श्रीवास्तव जी और उनके साथ जो लोग और लोग लगे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? केसी श्रीवास्तव जी के बारे में मैं जो कहूँगा सो वो तो है ही। केसी भाई साहब स्वयं भी बताएंगे आपको कि इनका और मेरा आत्मीय संबंध कैसा है और किस तरह का है। मुझे संस्कार भारती से जोड़ने वाले केसी श्रीवास्तव भाई साहब थे, और जब वो दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा और साथ में अयोध्या में कुछ कर्मस्थली, इनकी तमाम ईश्वर के प्रेरणा से कुछ काम होने थे, तो पूरा जीवन जहाँ इनका कर्म क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में रहा, लेकिन वो दायित्व मुझे दे करके आप अयोध्या की तरफ आए, और अयोध्या में जिस प्रयोजन से ये आए, उस प्रयोजन में 2 साल के अंदर इतनी प्रगति देख करके मैं बहुत आशीष हूँ। और इन्होंने अपने पिताजी के लिए या अपने समाज के लिए जो करने का जो प्रेरणा इनके अंदर पैदा हुई है, वो दिव्य है, और मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। आप नव भारत चेतना न्यूज चैनल व स्वतंत्र चेतना से जुड़ने के लिए अपना समय दिया, इसके लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं नव भारत चेतना चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप निरंतर ऐसे ही काम करते रहें और समाज के उन चीज़ों को उजागर करते रहें जिनकी आवश्यकता है।